नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा के आज के 15 जनवरी वाले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ दोबारा हाजिर हूँ। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज की कहानी में पूरे विस्तार के साथ। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत मोटीबा द्वारा अनुपमा को काम शुरू करने के निर्देश से होती है। और फिर मोटीबा कहती है अनुपमा को कि तुम लोग मेहमान नहीं हो, जाओ जाके काम शुरू करो, स्टाफ तुम्हें दिखा देगा। तभी पराग मन ही मन में सोचता है कि मैं त्योहार का मजाक खराब नहीं करूँगा, लेकिन मेरी कार का नुकसान और मेरी बा का अपमान करने वाली को माफ़ भी नहीं करूँगा। फिर ख्याति पराग से ये कहते कि चलिए आप पहले फ्रेश हो जाइए। मोटी भाभी पराग को कहते कि हाँ हाँ जल्दी करो, आरती भी तो करनी है। दूसरी ओर फिर अंश अपने लैपटॉप पे काम कर रहा होता है और अपने दोस्त से परेशान होकर बात करते हुए कह रहा होता है कि अरे ऐसे कैसे लीक हो गई यार, पता है कितनी मेहनत लगी थी, तू एक काम कर, पता लगा कि ये किसने किया है। तभी बापूजी वहाँ आता है और अंश को गुस्सा करते हुए देखते हैं। तो फिर बापूजी उससे कहते हैं कि गुस्सा किसी प्रॉब्लम का हल नहीं होता बेटा। फिर अंश इधर बोलता है कि बापूजी गुस्सा अगर आ रहा है तो क्या करूँ मैं। बापूजी फिर बोलते हैं कि बता तो हुआ क्या है बात। फिर अंश उन्हें बताता है कि किसी ने उसकी मेहनत से बनाए गेम आइडिया को चुरा लिया है। बापूजी फिर उसे समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा लोग तेरा आइडिया चोरी कर सकते हैं पर तेरा हुनर नहीं, और तू और कोई गेम डेवलप करना। अंश बोलता है कि वो तो मैं बनाऊंगा बापूजी, पर ये भी नहीं छोड़ूंगा मैं, जिसने भी ये मेरे साथ किया है ना मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। और अनुमान नहीं तो हमें सिखाया है ना कि किसी का हक मत मारो और अपना हक मारने मत दो। बापूजी फिर बोलते हैं कि गुड, ये बात तो मैं भी मानता हूँ, इसलिए तू जा उन लोगों से मिल, मेहनत इतनी तूने की है और तेरी मेहनत का फल और कोई खाए। फिर अंश ये बोलता है कि बापूजी मैंने सोचा था कि गेम बेचूंगा तो पैसे आएंगे और राही की सगाई और शादी में थोड़ा कंट्रीब्यूट करूंगा, अनुमा अकेली कितना करेंगी। बापूजी फिर बोलते हैं कि बेटा तू इतना सोचता है वही बहुत बड़ी बात है, चिंता मत कर, कान्हा जी हमेशा अच्छी सोच वाले का साथ जरूर देते हैं। तभी अंश को अचानक कोठारी परिवार से कॉल आता है। वो उसे गौतम से मिलने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि वे गेमिंग में एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। फिर अंश खुश होकर बाबूजी को ये बोलता है कि बापूजी लगता है कोठारीज और हमारा शायद कोई रिश्ता है। ये मेरी गेम का आइडिया कोठारीज को बेचा गया है। पहले अनुमा को वहाँ कैटरिंग का ऑर्डर मिला और अब मैं उन्हीं से मिलने जाऊँगा। कमाल के लोग हैं कोठारीज, मतलब कितने बिजनेस हैं उनके, फिर भी अभी गेमिंग में भी एंटर हो रहे हैं। तो मैं ना उनके पास जाऊंगा और उनको बताऊंगा कि ये गेम मैंने बनाई है, और क्या पता उन्हें मेरा आइडिया पसंद आ जाए, और क्या पता उन्हें मैं पसंद आऊँ और वो मुझे जॉब पे रख ले। एक बार बापूजी अगर वहाँ जॉब लग गई ना तो पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। बापूजी फिर कहते हैं कि बेटा कंपनी कोई भी हो पर तेरी मेहनत और लगन से ही तू आगे बढ़ेगा। अंश फिर मजाक करते हुए बापूजी से कहता है कि वो तो है बापूजी, पर क्या पता उन्हें मेरा आइडिया पसंद आ जाए तो वो मुझे गोद ले ले या घर जमाई बना ले। इसी बीच फिर दूसरी तरफ कोठारीज के वहाँ नौकर अनुपमा और बाकी लोगों को खाना बनाने का जगह दिखाती है और कहती है कि आप लोग अपना सेटअप यहाँ लगा दीजिए, आपके लिए एक स्टाफ का मेंबर रहेगा, तो आप लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत रहेगी तो आप उसे बता दीजिएगा। फिर अनुपमा और राही रसोई की तैयारी शुरू करने लग जाते हैं। तभी जानकी बहन कुछ महिलाओं के साथ वहाँ टेम्पो में आकर पहुँचती है और बंगला देखकर अनुपमा से कहती है कि अरे अनुबहन ये घर है या राजमहल, कितना सुंदर है ये। तभी अनुपमा बोलती कि और पता है काकी, इस घर में सबसे सुंदर क्या है, वो है श्रीनाथ जी की मूर्ति। जानकी बहन फिर बोलती कि अनुबहन हम लोग अंदर जाकर देखें क्या। अनुपमा फिर बोलती कि हाँ चलते हैं ना, ये तो गार्डन है ना और हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। क्या काकी, ऐसे किसी के घर घर में घूमने जा सकते हैं क्या, अगर बाद में श्रीनाथ जी ने चाहा तो अपने आप दर्शन दे देंगे। फिर अनुपमा सबको ये कह रही होती है कि सारा सामान आ गया ना तो शुरुआत करें। राय फिर बोलती है कि हाँ हाँ शुरू करना ही पड़ेगा, क्योंकि ख्याति जी की जो सासू माँ है ना वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, मतलब जितना सोचा था उससे भी कई गुना ज़्यादा। तभी अनुपमा जानकी काकी को आकर कहते कि वैसे काकी एक गुड न्यूज़ दूँ आपको, कल जिनकी कार से राधा का एक्सीडेंट होने वाला था वो ही ख्याति बहन की सास है। जानकी बहन फिर ये सुनकर कहते कि अनुबहन इतना बड़ा घर है उनका पर दिल है ना बहुत छोटा है। अनुपमा फिर बोलती कि हमें क्या करना है उससे, बल्कि हम लोग तो बस अपना काम करते हैं, एकदम बेस्ट करते हैं और यहाँ से फटाफट चलते हैं। वैसे अन्नकूट का पहला भोग तो बन गया है, दूसरा बनने रख देते हैं और ये वाला पहुँचा देते हैं अंदर। तभी उसी वक्त प्रार्थना वहाँ आती है और अनुपमा को पीछे से बुलाती है। अनुपमा उसे देखकर हैरानी से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो प्रार्थना। प्रार्थना फिर बोलती है कि मैं यहीं पर रहती हूँ, पराग कोठारी मेरे पिता हैं और मुझे पता ही नहीं था कि आज की कैटरिंग आप कर रही हैं। अनुपमा फिर बोलती है कि हाँ हमें ख्याति जी ने ऑर्डर दिया था कैटरिंग के लिए। तभी प्रार्थना फिर कहती है कि मेरी माँ ने मुझे ये देखने के लिए भेजा था कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। फिर अनुपमा बोलती है कि नहीं नहीं हम लोग सब लेकर आए हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। फिर अनुपमा प्रार्थना से पूछती है कि तो उस दिन तुम
लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करे गौतम वहाँ आ जाता है और प्रार्थना को डांटता है और कहता है कि पापा 2 हफ्तों के बाद घर आए हैं, लेकिन मेरी बीवी के पास तो उनके लिए टाइम ही नहीं है। परिवार पर ध्यान दो, नौकरों पर नहीं। इधर फिर अनुपमा ये सब चुपचाप देख रही होती है और सोचती है कि गौतम शायद प्रार्थना का पति है। तभी प्रार्थना गौतम को बोलती है कि गौतम जी, ये अनुपमा जी हैं, अनु की रसोई की मालकिन। गौतम फिर बोलता है कि तो मैं क्या करूं, डोंट बग मी प्रार्थना। फिर तभी गौतम प्रार्थना के गले का हार देखकर उसे ताना मारता है और कहता है कि ये कौन सा मोहनजोदारो हड़प्पा की खुदाई से मिला हुआ ज्वेलरी पहना है आपने। प्रार्थना फिर इधर कहते कि ये मेरी माँ का है। गौतम फिर बोलता है कि ओ गॉड, तुम और तुम्हारे सेंटिमेंट्स, जाओ और जाकर इसे निकालो और जो मैं डायमंड सेट लेकर आया हूँ उसे पहन कर आओ, गॉट इट, जाओ यहाँ से। फिर प्रार्थना चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और फिर इधर राही कहने लगती है कि कितना अजीब इंसान है ना, इतने बड़े घर का जमाई है लेकिन तमीज़ ही नहीं है। अगर मैं प्रार्थना की जगह होती ना तो चांटा मार मार के ना उसका मुंह ही बंद कर देती। फिर अनुपमा इधर कहती कि बस बस, हम लोग यहाँ काम करने आए हैं, बातें करने नहीं। तभी अनुपमा मन में ये सोचती है कि प्रार्थना शादीशुदा है, मतलब वो प्रेम की सिर्फ दोस्त होगी। लेकिन अगर दोस्त है तो प्रेम ने ऐसा क्यों कहा था कि वो प्रार्थना को नहीं जानता। तभी वहाँ की नौकर उस वक्त आती है और अनुपमा और बाकी के लेडीज़ को कहती है कि श्रीनाथ जी की महाआरती 15 मिनट में शुरू होने जा रही है और सभी को न्योता है, तो आप सब भी आरती में शामिल हो सकते हैं और प्रसाद तैयार हो जाने के बाद आप स्टाफ मेंबर को दे दीजिएगा, वो लेकर जाएगा। उधर दूसरी तरफ ख्याति पराग को प्रेमचंद की उपन्यास देने के लिए धन्यवाद देती है और कहते हैं कि आप सबसे अच्छे पति हैं। पराग मुस्कुराते हुए फिर कहता है कि मैं तो सिर्फ लेकर आया हूँ, लिख कर थोड़ी आया हूँ, पहले आप पढ़ लीजिए फिर मैं उसके बाद पढ़ लूँगा। फिर ख्याति पूछती है कि आप हर किताब मेरे बाद क्यों पढ़ते हैं। पराग फिर बोलता है कि क्योंकि जब जब भी आप पढ़ती हैं तो आप सच्ची बातों को अंडरलाइन कर देती हैं और मैं वही बातें पढ़ लेता हूँ। ख्याति बोलती है कि अरे पूरा पढ़िए ना, क्या पता आपको कोई और बात अच्छी लग जाए। फिर पराग कहता है कि मुझे बस वही बातें अच्छी लगती है जो आपको अच्छी लगती है। फिर उनका ये हल्का फुल्का पल पराग के भाई अनिल और उसकी पत्नी नीता के आने से टूट जाता है। अनिल फिर पराग को हैप्पी मकर संक्रांति कहता है और उनसे आशीर्वाद लेता है। तभी पराग अनिल से पूछता है कि कैसा है तू। अनिल बोलता है कि बढ़िया हूँ, ऑलवेज हैप्पी। पराग फिर बोलता है कि ऐसा ही खुश रहे। तभी पराग नीता की सेहत के बारे में भी पूछता है, तुम्हारा शुगर लेवल कंट्रोल में है ना। नीता कहती है कि जी अभी तो काफ़ी बेटर है। अनिल बोलता है कि बेटर है सिर्फ भाभी के काढ़ों की वजह से, वरना इनकी दवाइयाँ हैं यूजलेस। तभी अनिल के बेटे भी वहाँ पर आते हैं। छोटा बेटा पराग के पैर छूता है और बोलता है कि आप कितनी अमेजिंग डील क्रैक करके आए हैं, यू आर द बेस्ट। फिर नीता पराग को आकर कहती है कि राजा तो आपकी प्रजा है मोटा भाई, जैसे मोटी बा श्रीनाथ जी के नाम की माला जपती है वैसे मेरे राजा आपकी नाम की माला जपते हैं। फिर पराग अनिल के बेटे को बोलता है कि मुझे माला जपने वाले नहीं बल्कि काम करने वाले अच्छे लगते हैं, तो जल्दी से काम सीख ले तू बेटा। फिर अनिल का दूसरा बेटा वहाँ आता है और पराग से मजाक करते हुए पैसे मांगता है, जिससे सबके बीच हंसी मजाक का माहौल बनता है। तभी अनिल अपने बेटे को बोलता है कि बेटा तेरी एज में बच्चे टॉफ़ी मांगते हैं, चॉकलेट मांगते हैं और तू है कि रोकड़ा मांग रहा है। फिर अनिल का बेटा बोलता है कि पापा हूँ गुजराती छू, इसलिए अभी से अपनी बिजनेस के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। अगले सीन में फिर इसी बीच माही सिलाई का डब्बा घर में ढूंढ रही होती है। तभी उसे प्रेम का बटुआ मिलता है। उसमें से प्रेम और राही का एक फ़ोटो गिरता है नीचे, जिस पर लिखा होता है कि आई लव यू राही। माही उस फोटो को देखती है और मोड़ देती है और प्रेम की फ़ोटो को ध्यान से देखने लगती है। दूसरी ओर कोठारी हाउस में सभी आरती के लिए इकट्ठा होते हैं। गौतम गर्व से पराग को कहता है कि डैड आप जब फ्रेश हो रहे थे ना तब मैंने अग्रवाल्स के साथ डील पक्की कर ली है। पराग फिर बोलता है कि अच्छा क्या जमाई जी, लेकिन अभी मेरा समय सिर्फ श्रीनाथ जी और मेरे फैमिली के लिए है। फिर गौतम सहमति में सिर हिलाते हुए कहता है कि हाँ डैड, पहले परिवार फिर काम। तभी प्रार्थना भी वहीं पर मौजूद होती है, तो पराग उससे पूछता है कि कैसी है तू। फिर प्रार्थना जवाब देती है कि मैं ठीक हूँ पापा। पराग फिर कहता है कि ठीक हूँ नहीं, अच्छी रहे। फिर इधर दूसरी तरफ ख्याति की सांस यानी कि मोटी बा सबसे पहले आरती करती है। फिर पराग, ख्याति, अनिल, नीता और बाकी परिवार के सदस्य भी आरती करते हैं और फिर मोटी बा सबको प्रसाद बांटती है आरती खत्म होने के बाद। फिर जब अनुपमा की बारी आती है प्रसाद लेने को तो मोटी बा उससे भी प्रसाद देती है और कहती है कि खाना पूरे मन से और साफ सफाई से बनाना। श्रीनाथ जी के भोग से हम प्रसन्न हुए हैं, पर अब बाकी के खाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। फिर मोटी बा ये भी कहती है कि और हाँ, किसी के वो वाले दिन तो नहीं है ना, अगर हैं तो खाने को बिल्कुल भी हाथ मत लगाना। तभी राही ये सुनकर कहते कि क्यों, यशोदा मैया उन दिनों कान्हा जी को भूखा रखती थी क्या। अनुपमा फिर धीरे से राही को रोक देती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी मोटी बा राही को कहते कि हम तुम्हारे सवाल का जवाब देते, लेकिन अभी हमारे पास तुम पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। फिर अनुपमा और राही चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। तभी पराग आकर मोटी बा को पूछता है कि क्या हुआ बा। फिर मोटी बा पराग से शिकायत करते हुए कहते कि आजकल लोग परंपरा को समझने की नहीं बल्कि उस पर सवाल उठाने की कोशिश करते हैं। पराग फिर इधर अनुपमा को देखते हुए कहता है कि सवाल तो बड़े लोग उठाते हैं और ये सवाल नहीं बवाल उठाने वाले लोग हैं।
और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो अनुपमा की इसी तरह की डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।